बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये देखें, ये एक हमारे पास सवाल है जो कि ग्रुप डाटा का हमने यहाँ पर इसको कंसिडर करना है। इसमें फाइंड आउट करने को मीन कहा गया, मीडियन कहा गया, मीडियन मीन्स Q2, मॉड कहा गया है, 6 डिसाइल कहा गया है, D6 और 74 परसेंटाइल्स हमारे पास कहा गया है। इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे मीडियन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास मीडियन मीडियन मीन्स Q2। तो Q2 को कैसे डिस्कस करते हैं वो आपके सामने हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जो सवाल दिया जाएगा, सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिया जाएगा वो दो कॉलम दिए जाएंगे। एक ये कॉलम क्लास इंटरवल्स का और एक फ्रीक्वेंसी का हमारे पास दिया जाएगा। एक क्लास इंटरवल्स का हमारे पास होगा और एक फ्रीक्वेंसी का हमारे पास दिया जाएगा। तो क्लास इंटरवल में ये फैसला करना है कि ये बाउंड्री क्लास है। सबसे पहले फैसला, चाहे मीडियन मालूम कर रहे हो या मॉड मालूम कर रहे हो या हम डिसाइल्स मालूम कर रहे हो, मीन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। परसेंटाइल में, डिसाइल में और मॉड में और मीडियन में हम इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो देखते हैं जी, हमारे पास इसके अंदर ये 0.7312 इंटरवल है। अब फैसला करना चाह रहे हैं कि क्लास इंटरवल्स ये जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज के साथ लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, विदाउट क्लास बाउंड्री। ये देखें 0.7313 है। अब अगर यही नंबर, यानी ये नंबर अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इधर लिखा हुआ हो सेम यही नंबर, तो फिर तो ये क्लास बाउंड्रीज के ज़मरे में आ जाएगा कि इसी तरह बाकी सबके साथ हो इंटरवल्स के अंदर, सिर्फ एक ही क्लास के। अब लेकिन ये 0.7313 है, ये नेक्स्ट नंबर नज़र आ रहा है 0.7314, जिसका मतलब है कि ये क्लास बाउंड्री नहीं है, ये सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज के ज़मरे में नहीं आती। इसी तरह एक मिसाल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 0 पॉइंट आप ये देखें 7321 है। अगर यही नंबर यहाँ लिखा हुआ होता 0.7321, तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स होते, क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाते अगर ये नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा होता। 0.7321 लिखा होता तो ये क्लास बाउंड्री होती। लेकिन चूंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये तो इसका मतलब है ये क्लास इंटरवल्स हैं। यहाँ पे भी देखें 0.7317 है और इधर जो सा है नंबर दूसरा है 0.7318 है। इट मीन्स कि ये दोनों सेम नहीं है, लिहाजा ये क्लास इंटरवल है। इसका क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी हमको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री जो सी है वो फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्री का तरीक़ेकार हमारे पास क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि हम इसके अंदर इन दो नंबर्स को जो हमारे पास हैं, यानी ये पहली क्लास के अपर लिमिट माइनस ये हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी, ये इसकी लोअर लिमिट, सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट 0.7314 लोअर लिमिट माइनस आपके पास ये नंबर करते हैं, यानी दूसरे प्रीवियस इंटरवल की अपर लिमिट 0.7313, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो इस यहाँ पर अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, सारी अपर लिमिट में, और जो इधर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने नंबर बनाया जी इसका, यहाँ पर आपके सामने ये नंबर हमने यहाँ पे यही नंबर लिखा, यानी हमने इस नंबर को पहले लिखा, इस नंबर को कहाँ लिखा जी हमने इसके अंदर, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा उलट हो गया, खैर कोई बात नहीं, इसमें माइनस आ गया, लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने इसकी जो है ये फार्मूला भी ज़रा उलट हो गया, इसमें भी गौर कर लेना कि इसको सही कर लेना। ये इसके अंदर ये सेकंड क्लास की जो है लोअर लिमिट पहले आनी थी और ये अपर लिमिट बाद में लिखा जाता है, जिसका कि यहाँ पे हमने लिखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर से ये जो सा है इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास 0.7314 माइनस 0.7313 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा 0.0005, जिसको आप 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको इसी तरह लिखेंगे 0.005। तो ये 005 जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा। नंबर हमारे पास आ गया, ये नंबर हमारे पास कंसीडर हो गया। इस नंबर को हमने यहाँ से इस नंबर को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को इसमें से,
ये अपर लिमिट में से, जो अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सॉरी ऐड करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी, इसमें ये आपके पास, इसमें जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यानी इस सब में यहाँ पर इसमें जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप कैलकुलेशंस कर लेना, 0.005 ऐड करते हैं हर अपर लिमिट के अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट्स हैं इसमें हम कैलकुलेटर पे आपके पास क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 0.005 या 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, जब हम ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास पूरा इंटरवल जो सा है, ये सारी क्लास बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या कहते हैं क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्लास बाउंड्री बन गई। मीडियन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री जो बन गई, तो फिर उसके बाद फिर हमने ये समझना है इस कॉलम को ना इग्नोर कर देना है मीडियन के अंदर, यानी इस कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, इस कॉलम की बेशक ये ना लिखें। अब हम आते हैं, क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम बन गया, सवाल के अंदर तो ये ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर अब लिखने की बेशक, लेकिन लिखना भी है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जहनी तौर पर ज़रूरत नहीं है। जो अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह मालूम होती है कि पहला नंबर एज इट आता है, फिर इन दोनों को ऐड किया जाता है 10 + 15 और इसका आंसर यहाँ लिखा जाता है 15। इस इंटरवल के सामने जो ये इंटरवल है 0.73135 अप टू 0.73155, ये 25 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इन तीनों को ऐड किया जाता है, ये हमारे पास तीनों को ऐड किया जाता है, तो ये हमारे पास कहते हैं 45 हमारे पास लिखा गया। ऐड करने पर इसके लिए इसका तरीका और भी है। अब इसके अंदर हम ये अब चारों को ऐड करना है इसको, यानी कि इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को, किस में, इस फोर्थ में। एक तरीक़ेकार ये है, तो आंसर जो सा है वो आपके पास 70 आ जाएगा। एक और तरीक़ेकार भी है, उसको भी आप गौर कर लें कि ये जो नंबर 45 आया है, यानी ये नंबर जो 45 आया है इसको इसमें ऐड कर लें। 4 नंबर ऐड करने की बजाय डायरेक्ट जो है 45 + 25 करें तो ये आपके पास 70 आ जाएगा। 70 प्लस आप 30 करें तो आपके पास क्या कहते हैं 100 आ जाएगा। 100 + 8 करें, ये एक्चुअल हो यही रही हैं हमारे पास, इस तरह ऐड हो रहे हैं। तो ये 100 हमारे पास 8 108 आ जाएगा, और 108 में आप 2 ऐड करें तो 110 हमारे पास आ जाएगा। ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इंटरप्रिटेशंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर हम ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं 0 पॉइंट, आपके पास 0.73155, इस नंबर से लेके इतने स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको ना मैं आसान करने के लिए आपको यूँ कहता हूँ कि यहाँ पर ना आप 8 लिख दें इधर, और इधर जो है 20, या उधर 0 लिख दें आप यहाँ पर। ये आसानी के लिए, सब समझाने के लिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या कहते हैं, इधर आप जो है फॉर एग्जांपल 20 लिख दें दरमियान में। ये सिर्फ एग्जांपल है, बाकी क्या कहते हैं 20। अब 0 से 20 नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, यानी कि ये एक सवाल है। अगर 0 से 20 नंबर हासिल करने वाले 0 से 20 नंबर हासिल करने वालों की तादाद कितनी है, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इंटरप्रिटेशन है कि वो 70 है। 70 इसी तरह बाकी कर सकते हैं, आप दरमियान में से भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप ये बताएं कि यानी कि दरमियान वाले इंटरवल्स को भी आप कर सकते हैं। यानी अगर ज़ीरो की बजाय यहाँ तक बताना हो कि ज़ीरो से लेके, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 लिखा हुआ है, 0 से 40 नंबर हासिल करने वालों की तादाद कितनी है, तो 110 है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इंटरप्रिटेशन की जाती है। इसके अलावा भी की जाती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर टोटल तादाद जनसी है, यानी अगर यहाँ पहले इस इंटरवल से लेके यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स की तादाद है, तो हम 100 - 45 कर दें। 100 - 45, या इस तरह कर लें कि इनको ऐड कर दें 20 + 25 + 30, जो आंसर आएगा वो आंसर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। या हमारे पास यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअल जो उनसे है वो इसी इंटरवल से ज़्यादा बेहतर है कि डिस्कस कर लिया जाए कि यहाँ से, बाकी मैंने हिंट दे दिया है, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। फिलहाल हम आगे बात को बढ़ाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है इंटरप्रिटेशन है
कि पहले नंबर से लेके जिस नंबर तक डिस्कस करना है कि 0 से 20 नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 70 है। इसी तरह बाकी इंटरप्रिटेशन आप कर लेंगे, उम्मीद यही है। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम जो है मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी Q2 को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस Q2 को। बाकियों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी हमारे पास इसके अंदर के मीडियन के बाद जब आपने क्लास बाउंड्रीज बना दी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना दी, यानी आपने क्लास बाउंड्रीज बना दी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना दी, तो फिर आपने इसका जो है फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखना है। वो फार्मूला क्या है कर्टाइल्स का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो वो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर क्या सूरत हाल है। देखें जी इसके अंदर मीडियन का जो जनरल फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इसलिए कि इसमें क्लास बाउंड्री इस्तेमाल हो रही है, क्लास बाउंड्रीज इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस कहा जा रहा है। क्योंकि डिस्क्रीट भी हमारे पास मीडियन होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ना ये हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कर्टाइल है, कर्टाइल्स हमारे पास है। कर्टाइल का फार्मूला ये है, ये जे हमारे पास यहाँ पर है, यानी जे की वैल्यू जो है आप 1 रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं, जो आपने फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे J1 रखा। ये फार्मूला लिखने का तरीक़ेकार ये लिख देता हूँ कि हम ये फर्स्ट कर्टाइल कहलाता है, और उसके बाद ये हमारे पास सेकंड कर्टाइल हमारे पास कंसीडर होता है, ये हमारे पास थर्ड कर्टाइल कंसीडर होता है। जो सेकंड कर्टाइल है उसको मीडियन कहते हैं, और फर्स्ट कर्टाइल का कि अगर हमने मालूम करनी हो मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है। चूँकि हम डिस्कस करना चाहते हैं जे की वैल्यू हमने फ़िलहाल यहाँ पे 1 रखी, तो 1 एन, और जे की वैल्यू 2 रखें जिसको हम मीडियन कहेंगे, 2n/4 हो जाएगा और 3n/4 हो जाएगा। इनकी एक चीज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं, यानी कर्टाइल 2 को पहले डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम कर्टाइल 1 और कर्टाइल 3 को डिस्कस कर लेंगे। इसकी मॉडल क्लास की या मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला ये वाला ही फार्मूला है 2n/4, जो इसके अंदर लिखा हुआ है 2n/4 हमारे पास मौजूद है। बाकी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि c क्या है, h क्या है, f क्या है। तो 2n/4 हम मालूम करेंगे। अब 2n/4 हमारे पास ये है, फार्मूला लिखा आपने जिसको हमने डिस्कस करना है, बाकियों को नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं, यानी इसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जी। ये फार्मूले को और उसके अंदर इस फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं पहले हम, यानी ये हमारे पास ये फार्मूला डिस्कस जिसको हमने यहाँ लिखा 2n, बाकियों को नहीं डिस्कस कर रहे, 2n/4। 2n/4 हमारे पास है, n की वैल्यू जो है टोटल यानी ऑब्जर्वेशन वो 110 है, 110। और 110 को जब हमने कहाँ से, ये अभी समेशन f के साथ जिनसे है वो हमने यहाँ पर किया है। ये आपके सामने जिनसे है वो मैं रख देता हूँ कि आपके सामने ये हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है जी, इसमें ये वैल्यू है जी, ये वैल्यू, ये इनका टोटल था फ्रीक्वेंसी का। तो टोटल समेशन एफ कह लो या एन कह लो, ये 110 आपके पास मौजूद था। तो 100 एन की वैल्यू 110 है, 110। तो हमने यहीं पे जो है इसकी वैल्यू को रखा, तो 110 हमने यहाँ पे एन की वैल्यू रखी। जैसे ही हमने एन की वैल्यू 110 रखी और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये देखिए मैंने 2n/4 वैल्यू लिखा है, इसको कुछ ऑथर 2n/4 ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये फार्मूला यहाँ से पिक किया, उसके बाद इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 55 वैल्यू, अब देखिए 55 वैल्यू हमने 55 वैल्यू जो है उसको हमने कहा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इस वैल्यू को हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे। कैसे लेंगे? 55 वैल्यू हमारे पास कहाँ लाई करेगी, उसको वो जहाँ पे ये लाई करेगी 55 वैल्यू, इसके अंदर जो मर्जी जवाब आ सकता है। जब हम इसको हल करेंगे ना 2n/4, तो या तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा यानी 55.24 आ जाएगा, या आपके पास क्या कहते हैं कोई इंटीजर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 55
इंटीजर आया है, ये रैशनल नंबर नहीं है हमारे पास कि हम इसको ये कहें कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर थोड़ी है, ये इंटीजर है हमारे पास 55। अगर ये इसके में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वह 55.1 आ जाए, 55.7 आ जाए। अगर एग्जैक्ट आता है तो यही नंबर हम कंसिडर करेंगे 55। अगर ये एग्जैक्ट नहीं आता यानी 50.1, तो आप इसको पॉसिबल है कि आप 55.1 को 56 कह दें, 56 कह लें, ये लफ्ज़ है 56 कह दें, वरना वो भी रखे रहें तो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास चलेगा। फिलहाल ये यहाँ पे ये सामने आई बात कि हमने जब इसको हल किया 2n/4 को, तो उसका आंसर 55 हमारे पास आया। आगे ये कैसे लाइज करता है हमारे पास मीडियन क्लास के अंदर, उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, याद रखें कि ये नंबर को जहन के अंदर रखना है कि 55 जो सा है वो आपके पास है। 55 ये ऐसे हमारे पास एडजस्ट होगा जी इसके अंदर कि आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ना देखना है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉलम जो है वो एब्जॉर्ब करना है कि ये यहाँ पर 55 कहाँ आएगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे अगर 10 है, यानी ये हम कह रहे हैं 10 है, तो 10 से नेक्स्ट 11 से लेके 25 आंसर जितने भी होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और 25 से अबव यानी ग्रेटर देन और 45 तक, यानी आपके पास 25 इंक्लूड नहीं करना। 25 से अबव 26, 27, 28 अप टू 45, 45 इंक्लूड है। 45 तक नंबर यहाँ आएंगे, और 45 से अबव यानी 46, 47, 48, 49, तो ये हमारे पास 70 इधर आएगा, अप टू 46 से लेके 70 तक। तो 55 हमारा आंसर आया। तो इसका मतलब है ये 70 के अंदर लाई करता है। 70 में, जो 70 में लाई करता है, इस नंबर पे ये लाई कर रहा है 55, जो भी आंसर हो। अगर आपका यहाँ पे उसके सामने, फिर ये देख लें जी, उसके सामने जो क्लास है उसको मीडियन क्लास हम कहेंगे। अब इसके सामने ये क्लास है, क्लास बाउंड्री में से, क्लास इंटरवल में से नहीं, क्लास बाउंड्री में से 0.73175, ये हमारे पास, इसको हम मीडियन क्लास का नाम देंगे जी। यानी इसका नाम मीडियन क्लास है, जो हमने वहाँ पे मीडियन क्लास इसके अंदर लिख लेते हैं जी हमारे पास। यानी मीडियन क्लास का डिसीजन हमारे पास आ गया कि मीडियन क्लास आपके पास ये है। अब इसके अंदर इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा, उसको अंडर कंसिडरेशन करना है। वो हमारे पास 25 है यहाँ पे, जो भी आपकी मीडियन क्लास डिसाइड होती है। तो उसके बाद इसके अंदर इसका नाम ये रखते हैं जी यहाँ पर एफ, इसका नाम एफ रखेंगे, जो मॉडल मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फ्रीक्वेंसी का आएगी वो एफ होगी। और उसके उसके अलावा जो हमारे पास क्या कहते हैं ना, जो आपने मॉडल क्लास डिसाइड की है, इसके सामने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 है, इसको छोड़ देना है। इससे ऊपर वाले के साथ जो नंबर होगा उसका नाम सी होगा, यानी मॉडल क्लास, सॉरी, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो उसका नाम सी होगा। ये सी ये होगा 45, सी ये हो गया, एफ ये हो गया, और स्मॉल एल ये होगा, जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी, ये हमारे पास होगा। और एच क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास एच आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखते हैं जी, अगर एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहीं पर ही, कि अगर आपके पास जो है इस ये जवाब कौन सा था 70, ये था 2n/4 का, n की वैल्यू 110 थी। तो हमारे पास अगर इसका जवाब मिसाल के तौर पर 55 ना आता 2n/4 का, इसका जवाब आ जाता है फॉर एग्जांपल 6 आ जाता है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर ये मॉडल क्लास होनी थी, ये वाली मॉडल क्लास, और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 10 होनी थी, एल की वैल्यू 0.73115 होनी थी, और सी जो था वो इसकी प्रीवियस क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग वैल्यू होनी थी, जो कि 0 होनी थी। सी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा। जो बस ये एक जुमला याद रखें कि जो आपके पास वैल्यू विजिबल ना हो उसको हम 0 ही मान लेते हैं, जो वैल्यूज मौजूद ना हो। तो लिहाजा यहाँ पे सी मौजूद नहीं होना था, तो लिहाजा इसको सी 0 कहता। अगर हमारा आंसर 8 आता 2n/4 का, जबकि यहाँ पे 2n/4 का आंसर
55 आया और वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हमने आपके साथ डिस्कस की, इन वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पर रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर, यही वैल्यूज़ जो हमने वहाँ आपके सामने रखी। देखें जी, ये हमने एल की वैल्यू वही रखी 0.73175 मीडियन क्लास के अंदर। एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, एच की वैल्यू हमने जो है वो इसमें से, यानी अपर लिमिट 0.73195 में से ये माइनस कर दिया 0.73175, जो इसकी विड्थ आ गई, तो ये हमारे पास आया 0.0002, जिसको 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास, और मीडियन क्लास मैंने सामने लिख दी वहाँ पर कि मीडियन क्लास या Q2 क्लास, इसका नाम Q2 क्लास भी हमारे पास मौजूद है, ये आपके सामने है, यहाँ पर है, इधर देख लें आप यहाँ पर, इसका नाम Q2 क्लास भी है, Q2 क्लास ये भी है, या मीडियन क्लास हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास ये Q2 हमारे पास हो गया। एल की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, एल ये था मीडियन क्लास के अंदर जो अभी आपके सामने रखा है। एच फाइंड आउट कर लिया, सी हमने जो है आपके सामने रखा था, जो कि हमारे पास कहते हैं 45 था कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग वैल्यू कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, जो कि ये सी हमारे पास था। उसके बाद एफ, यानी कॉमुलेटिव जो मॉडल मीडियन क्लास हमने ये वाली क्लास थी, इस क्लास में फ्रीक्वेंसी कॉलम के सामने एफ जो था वो 25 था। ये सारी वैल्यूज़ अब हमने इस फार्मूले में रख दी, जो ये फार्मूला हमने डिसाइड किया था, ये फार्मूले में रखी जी इनकी वैल्यूज़, एल की वैल्यू एच बाई एफ, ये थे सारी वैल्यूज़, और 2n/4 माइनस सी, और ये हमारे पास इसको हल किया तो कटाइल कटाइल 2 यानी Q2 या मीडियन हमारे पास आया 0.73183। ये हमारे पास इसका सवाल जो है कटा मीडियन का हल हो गया। अब हमने यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज़ हल की कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये सूरत हाल होती, देखें जी हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं कि अब हम Q जो है हमारे पास इसको Q3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। Q3 को ज़रा आप गौर से देखें कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये मतलब हमारा लेक्चर जनरलाइज हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास है Q3, अब क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं होता कि Q1 फाइंड आउट कह दे, फर्स्ट कटाइल कह दे, सेकंड कटाइल कह दे, या थर्ड कटाइल कह दे। तो Q3 अगर कहा जाता है तो आपने इस नंबर को, वही लॉजिक है जो पहले अभी डिस्कस की, 3n/4, 3n/4 को आपने जन से है ना वहाँ पे ये देखें 3n/4 वैल्यू जो है वो उसको कहना है। एन की वैल्यू जो है वो आपके 100 है, और इसको हल किया, यहाँ वैल्यू कह रहे हैं, लफ्ज़ ये याद रखना, या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें इस सवाल के अंदर कि हमारे पास क्या कहते हैं ना, अब वो रियल नंबर आ गया, इंटीजर नहीं आया, 82.5, जिसको मैंने 83 मान लेना है अप्रोक्सीमेटली 83। अब मैंने वहाँ पे जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो मैंने पहले बनाई हुई थी Q3 की क्लास जो सी है वो हमने देखनी है। Q3 की क्लास देखने के लिए हमारे पास 80, अब याद रहे कि ये जहन में रखना कि ये हमारे पास 80 जो है 82.5 यानी 83 को मैंने देखना है। अगर देखें जी अब हमारी यानी 82 से ग्रेटर देन, इस लफ्ज़ के ऊपर भी गौर करना कि 82 से ग्रेटर देन, ये बाज़ औक़ात जो है वो हमारे पास काम आएगा, क्योंकि अगर बहुत ही नैरो बन जाएंगी तो होल इंटीजर की अप्रोक्सीमेशन जो सी है वो आपको मुश्किल में डाल देगी। ये पॉइंट भी लफ्ज़ों को याद रखना है, क्योंकि अब मेरे पास एग्जांपल नहीं कि मैं इसको एग्जांपल को बताऊं, क्योंकि क्लास इंटरवल अगर बहुत छोटा हो जाए तो वो जंप ना कर जाए 83 यानी 82.5 से, जैसे ही हम 83 के, तो बस ये याद रखना है 82.5 कहाँ लाई करेगा, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे ना इसके अंदर इसको करने के लिए 82.5 कहाँ होगा, अब मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी मॉडल क्लास हम ढूंढते हैं। तो मॉडल क्लास हम ढूंढते हैं जी, हमारे पास इसके अंदर सूरत हाल ये बनती है कि इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, अब 83.83 देखना, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 10 से ग्रेटर, यानी 11 से लेकर 25 इसमें आएंगे, इस क्लास में आएंगे, 25 से ग्रेटर यानी 26 से 45 से इस क्लास के अंदर आएंगे, 45 से यानी 46 से लेकर 70 तक इस क्लास में आएंगे, और 71 से लेकर 100 तक वो इस क्लास में आएंगे,
70 से ग्रेटर कह रहा हूं मैं, यहाँ जो भी नंबर लिखे होंगे उससे ग्रेटर होगा, यहाँ 70 से ग्रेटर, यानी 71, 72, 73 अप टू 100, 100 इसमें इंक्लूड है। तो ये इस इंटरवल में इंक्लूड है। इट मीन्स कि ये इंटरवल जो है ना, क्योंकि इसमें 82.5 आ जाएगा, 82, क्योंकि 70 से 71, 72 अब तो 81, 82, 82.5 भी आता है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस इंटरवल के अंदर, हमारे पास इसके अंदर मौजूद होगा 82.5। लिहाजा ये हमारे पास डिसाइड हुआ कि ये हमारे पास Q3 क्लास है। अब Q3 क्लास के क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये F है हमारे पास, यानी इसका नाम हमारे पास F होगा। इसमें इसमें ये अब ये F हमारे पास हो गया, और ये L की वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास C की वैल्यू हो गई, क्योंकि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मॉडल Q3 क्लास होती, जो भी क्लास होगी उस क्लास की प्रीवियस जो वैल्यू होगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसका नाम C होगा। C यहाँ पे 70 है। अब इन वैल्यूज को हम जनाबली क्या कहते हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और Q3 जो है उसके अंदर से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यूज देखें, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इसमें अगर आप गौर करें तो हमने ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ से यहाँ तक मौजूद है आपके पास। ये देखें, एल की वैल्यू हमने ये लिखी हमारे पास, जो कि ये वैल्यू थी एल की, और एच जो है वही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें से 0.73215 माइनस 0.73195, और इसको डिवाइड नहीं किया किसी नंबर से, तो वो आंसर 0.0002 आया। यहाँ पे एक बात और मैं कहता चलूँ कि ये आपके पास क्या कहते हैं, एच की वैल्यू हर इंटरवल में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स हैं, लिहाजा यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नहीं हुई। ये बात जन से ना, खैर आपके समझ उस वक्त आएगी जब मैं इसके एग्जांपल दूंगा, लेकिन ज़ुबानी याद रख लेना कि अनइक्वल इंटरवल्स की वेट्स के साथ भी हो सकते हैं ये हमारे पास इंटरवल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आते हैं कि एफ की वैल्यू इसके सामने 30 थी, और 3n/4, एन की वैल्यू 100 रखें। अब यहाँ पे टी एच नहीं लिखा, 82.5 हमारे पास आया। ये वैल्यूज हमने इनके अंदर रख दी जी, यहाँ पे इसमें 3n/4 की वैल्यू आपके सामने जन सा है वो हमने रख दी इसमें, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास एफ की वैल्यू हमने रखी इधर, हमारे पास एच की वैल्यू जो है वो हमने इधर रखी, एच की वैल्यू हमने यहाँ रखी, और उसके बाद एल की वैल्यू हमने जो है इसके अंदर, एल की वैल्यू हमने ये रखी, एल की वैल्यू, और सी की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर, सी की वैल्यू मेरे ख्याल में हमने ज़बानी ही बता दी थी आपको, ये बताई थी यहाँ पर कौन सी वैल्यू, 70 थी सी की वैल्यू, वो दोबारा भी आप देख लेना, वो डिस्कस हम कर चुके। सी की वैल्यू रखी और फिर इसको हल किया, तो जो जिस तरह हमने इसको हल किया था, यहाँ पे जो जवाब आया था वो जवाब हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास होगा। ये हमारे पास एक थर्ड क्वार्टाइल हल हो गया। इसी तरह अब हम बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास सेम इसी लाइंस के ऊपर हल होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारे पास इसके अंदर देख लेते हैं जी, हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल में देख लेते हैं जी, हमारे पास इसके अंदर सवाल मीडियन का था, लेकिन हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, इसके अंदर 1n/4 आ गया, 1n/4 ये हमारे पास, इसको ये डिसाइड करेगा मॉडल क्लास कौन सी है। n की वैल्यू 100 रखी, और ये हमारे पास आ गया, और 2 × 110/4 वैल्यू आ गई हमारे पास। सॉरी, ये यहाँ नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, 1n/4 ये यहाँ पर है जी, 1n/4 ये रहा, n/4 हमारे पास, और 1n/4 ये आ गया। उसके बाद फिर इसको हल किया तो ये 27.5 आ गया, जिसको मैं कहूँगा कि 27 से ग्रेटर देन, 27 से ग्रेटर देन हम लिखेंगे। ये ना अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त काम करेगा जब आपके पास वो इंटरवल बड़े होंगे, छोटे पर ये काम नहीं करेगी बात कि 28 अप्रॉक्सीमेट कर लें। तो लिहाजा इसको बस याद रखना कि 27 से ग्रेटर देन समथिंग ग्रेटर। उसके बाद फिर हमने इसकी 27.5 को देखते हैं कि मॉडल क्लास के अंदर ये हमारे पास किस जगह मौजूद होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा। इसमें आपके सामने हमारे पास देखते हैं जी, मॉडल क्लास हमारे पास है 28। तो 28 देखते हैं जी हमारे पास इसमें ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम में हम देख रहे हैं 25 से ग्रेटर, यानी 26, 27 ये इसमें आता है। तो लिहाजा
इस यानी ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। जब ये डिसाइड होगी तो इसके सामने जो मॉडल क्लास है वो ये है हमारे पास, लिहाजा ये मॉडल क्लास डिसाइड हो, सॉरी मॉडल क्लास कह रहा हूँ, Q1 क्लास जो सी है वो डिसाइड होगी। मॉड से मॉडल क्लास है, मीडियन से मीडियन क्लास है, Q1 से Q1 क्लास है, Q2 से Q2 क्लास है, Q3 से Q3 क्लास हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसके अंदर L की वैल्यू ये आएगी, L 0.73155, और इसके मुकाबले में F जो है वो 20 आएगा, और H जो है इसमें से यानी 0.73175 माइनस 0. आपके पास ये लिखा हुआ भी हमने यहाँ पर देखें कि ये हमने H की वैल्यू इसको फाइंड, ये तो लिखा कि क्लास ये है हमारे पास, ये क्लास हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद L की वैल्यू ये हमने लिख दी इसके अंदर, यहाँ पे L की वैल्यू लिख दी, F की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, और ये हमने n/4 जो है वो पहले ही हल कर लिया था, जो कि ये 27.5 था, तो ये हमारे पास आ गई। और C जो है आप जरा गौर करें कि इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, हमारे पास कौन सी है जी, इसके अंदर प्रीसीडिंग वैल्यू हमारे पास इस क्लास के ऊपर कॉमुलेटिव के अंदर वो 25 है, तो 25 ही यहाँ पे C लिखा। अब हमने ये सारी वैल्यूज जो सी है वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारा फार्मूला है Q1 का, ये सारी वैल्यूज हमने Q1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Q1 के अंदर यानी ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट कर्टाइल क्लास हमारे पास ये वैल्यू सारी हम सब्स्टिट्यूट और इसको हल करेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये Q2 मीडियन क्लास को हल किया था और इसका आंसर लेकर आए थे, और जो आंसर आएगा वो फर्स्ट कर्टाइल हमारे पास कहलाएगा। लिहाजा ये हमारे पास Q1 Q2 Q3 की डिस्कशन जो है हमारे पास कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।